First of all, we should know that what we mean by significant figures. Significant figure means किसी भी नंबर में ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, और नंबर में डिजिट्स का टोटल नंबर जिनमें कि लास्ट डिजिट की वैल्यू क्या हो, अनसर्टेन हो, या हम कह सकते हैं कि ये वो मीनिंगफुल डिजिट्स हैं जिनकी वैल्यू या जो हम नंबर देख रहे हैं उस नंबर में उनकी वैल्यू क्या हो, कुछ लिमिट तक सर्टेन हो, फिक्स हो। दैट इज मैंने लिखा 11.5 ml, दैट इज 11.5 मिलीलीटर। इस केस में जो 11 है हमारा, दैट इज 11 की वैल्यू क्या है, फिक्स है, सर्टेन है। किसी भी एक नंबर में जो वैल्यू फिक्स है जिसको हम दोबारा कैलकुलेट करें तो उसमें कोई भी मिस्टेक हमसे नहीं होगी, चाहे हम वेइंग मशीन में करें या डिजिटल वेइंग मशीन में करें, कैसे भी करें, हम उसकी वैल्यू क्या आएगी, फिक्स होगी, सर्टेन होगी, डेफिनेट होगी। बट दिस 0.5 जो वैल्यू है ये प्लस भी हो सकती है 0.1 या माइनस भी हो सकती है 0.1, दैट इज इट मे बी प्लस और माइनस 0.1। अगर हम इसको दोबारा मेज़र करें या कोई और पर्सन कहे कि मुझे इसको दोबारा से मेजर करना है तो ये आपका 11.4 भी आ सकता है और 11.6 भी। सो दिस वैल्यू इज व्हाट, अनसर्टेन। अब आपको क्लियर होगा दैट दीज आर द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर। किसी भी नंबर में ये टोटल नंबर है डिजिट की जिसमें कि लास्ट डिजिट की वैल्यू क्या है, अनसर्टेन है, यानी कि वो फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ पर 0.1 कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है अगर हम उसे दोबारा से मेज़र करें। या दूसरे वर्ड्स में क्या है कि ये मीनिंगफुल डिजिट्स हैं जिसमें कि कुछ वैल्यू क्या हो, सर्टेन हो, फिक्स हो, जिसमें कैलकुलेट करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो, वो वैल्यू उतनी ही आएगी। क्लियर? अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। क्यों बताया था वो, इसी वजह से कि अगर हम किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू में ही कुछ डिफरेंस आएगा। अगर वो वैल्यू क्लोज है एक दूसरे के तो वो क्या होंगी, प्रीसाइज, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल है तो वो क्या होंगी, एक्यूरेट। क्लियर? सो अब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जिससे हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करेंगे या काउंट करेंगे, दैट इन अ गिवन नंबर हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से आपको बता देती हूँ, दैट इज मान लिया हमारे पास है 14.789 kg। किसी भी बॉडी का वेट या किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट हमारे पास कितनी है, 14.789। अब अगर इस वैल्यू को हम दोबारा से कैलकुलेट करें या कुछ टाइम के बाद ये जो वैल्यू होगी 14.788 भी आ सकती है या 14.790 भी आ सकती है, दैट इज प्लस 0.001 या फिर माइनस 0.001 प्लस माइनस 0.001, कि इस 789 में आप 0.001 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14.790। और अगर एक सब्सट्रैक्ट करते हैं 0.001, वैल्यू कम हो गई तो ये कितना आएगा, 14.788। दैट इज ये जो लास्ट डिजिट है हमारे पास ये उस वैल्यू को क्या करेगी, अनसर्टेन करेगी, यानी कि उसको फिक्स नहीं होने देगी। क्लियर? सो गाइस, देयर आर सम रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम एक एक करके सारे रूल्स को कंसिडर करेंगे और उनके एग्जाम्पल्स के थ्रू हम उनको समझेंगे। फर्स्ट इज कि
नॉन ज़ीरो डिजिट जो भी होंगे लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, these are what non-zero digits. But in case of 10 there is one non-zero digit, that is 1. क्लियर? जीरो को एक्सक्लूड करके जो भी नंबर बचा, दीज आर व्हाट नॉन ज़ीरो डिजिट्स. तो सभी की सभी नॉन ज़ीरो डिजिट्स क्या होंगी? सिग्निफिकेंट फिगर्स. लाइक आई एम राइटिंग द नंबर 1, 2, 3, 4, 7, that is 12,347. In this case there are 1, 2, 3, 4, 5 digits and all the digits are नॉन ज़ीरो. तो ये सभी की सभी क्या होंगी? सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो अगर हम यहाँ पर सिग्निफिकेंट काउंट करें तो कितनी आएंगी? 5. बट अगर कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट स्टार्टिंग में और लास्ट में नॉन ज़ीरो डिजिट हों और उनके बीच में भी क्या हों? ज़ीरो. अगर लेफ्ट में राइट में नॉन ज़ीरो डिजिट्स हों और मिडल में क्या हों? ज़ीरो, तो उनको भी क्या कंसिडर करेंगे हम? सिग्निफिकेंट फिगर्स. ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स लाइक दीज एंड ज़ीरोज़ इन दिस बिटवीन द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. कोई भी ज़ीरो जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में होंगी वो भी क्या होंगी? सिग्निफिकेंट. Then there will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How many significant figures? 7. Clear? For example, I am writing another 153,009. Then there will these 3 zeros in between the non-zero, and these also will be significant figure. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. There will be 7 significant figures. Clear? अगर लेफ्ट में भी आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट हो, राइट में भी नॉन ज़ीरो डिजिट हो, तो उसके बीच वाली ज़ीरोज़ को भी हम क्या कंसिडर करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ज़ीरोज टू द लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट. कि किसी भी नॉन ज़ीरो डिजिट के, फॉर एग्जांपल हमने यही वाला सेम एग्जांपल लिया और इसके लेफ्ट में मैंने ज़ीरो पुट की और डेसिमल भी लगा दिया. विदाउट डेसिमल भी ले लेते हैं. 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 7. किन्हीं भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स के लेफ्ट में अगर ज़ीरो हों, लाइक देयर आर 3 zeros एंड हेयर ऑल्सो 3 zeros, पॉइंट हो या फिर ना हो, डेसिमल पॉइंट हो या नहीं हो, हम इन ज़ीरोज़ को सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर नहीं करेंगे. देयर विल बी 1, 2, 3, 4, 5. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 5. एंड हेयर ऑल्सो देयर विल बी 5 सिग्निफिकेंट फिगर. क्लियर? ज़ीरोज़ टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट्स विल नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर. इनसे हमें सिर्फ क्या पता चलेगा? जैसे यहाँ पर तो पॉइंट नहीं है बट यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है, सो इट विल ओनली टेल अबाउट द पोजीशन ऑफ डेसिमल. क्लियर? आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल 0.0001. देयर आर 4 zeros towards the left of non-zero and these are not significant, so there will be only one significant figure, that is 1. now third point क्या कहता है कि अगर यही ज़ीरो हम लगाएं राइट साइड में 1, 2, 3, 4, 7.0, इस केस में इस ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करेंगे. 1, 2, 3, 0, 0, 4, 7.00. इस केस में कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. आंसर विल बी 6 सिग्निफिकेंट फिगर. राइट साइड में जितनी भी ज़ीरोज़ होंगी, पॉइंट अगर लगा हुआ है तो मेन इज वर्ड कि डेसिमल पॉइंट होना ज़रूरी है.
अगर हमें इनको सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, देयर विल बी 9 सिग्निफिकेंट फिगर। सो मैं यहाँ से आपको रीड करके दोबारा से बता रही हूँ। अ नंबर एंडिंग विद जीरोज, कोई भी नंबर जो जीरो के साथ एंड हुआ, यहाँ पर दो नंबर मैंने कंसिडर किए, हैविंग डेसिमल पॉइंट, और दोनों में ही क्या है, डेसिमल है, शुड कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करेंगे कंटेनिंग जीरोज, जीरो को भी इंक्लूड करेंगे। देखा जीरो का कैसा फंडा है कि अगर आप लेफ्ट में लगा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, हम उनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। बट यही जीरो जब राइट में लग जाए तो उसको क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे अगर आपको मान लीजिए आपको किसी ने 2 का नंबर दिया कि आप इस 2 के या तो लेफ्ट में जीरो लगाओ या फिर राइट में। भाई अगर पैसों की बात है तो लेफ्ट में ज़ीरो लगाया तो 2 रुपये ही रहेंगे, बट अगर मैंने लगा दी 4 0 और उसके बाद लगा दिया पॉइंट, तो ये कितने हो गए, 20,000 हो गया ना फ़ायदा। सो हमें फ़ायदे की तरफ जाना है, यानी कि राइट की तरफ हमें जाना है, और उसके बाद क्या लगाना है, पॉइंट। इसी केस में अगर मैं आपको पॉइंट ना लगा के दूं और 20,000 दे दूं, क्या है 20,000, इसके बाद कोई भी पॉइंट नहीं है। जैसे अगर हम लिखते हैं चेकबुक में तो हम ऐसे लगाते हैं 20,000, और ये इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी ज़ीरो यहाँ पर ख़त्म हो गई, वरना भाई कोई भी कितनी भी ज़ीरो ऐड कर लेगा। सो हमें क्या करना है, किसी भी नंबर के बाद में क्या लगाना है, पॉइंट, अगर उन ज़ीरोज़ को सिग्निफिकेंट बनाना है। तो ये है तो 20, बट यहाँ पर आपने पॉइंट लगा के इसकी कीमत को बढ़ा दिया, कितनी हो गई सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4। यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाया तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे हम। कितनी होगी, सिर्फ 1। यहाँ पर कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर भाई इनका कोई रोल ही नहीं है, 1। क्लियर। सो फोर्थ, अ नंबर एंडिंग विद जीरोज, जिसमें नंबर ज़ीरो के साथ एंड कर रहा हो बट उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, जो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था। दीज ज़ीरोज मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, इन ज़ीरोज़ को हम सिग्निफिकेंट मान भी सकते हैं और नहीं भी। दैट मीन्स इस केस में तो नहीं मानेंगे। जैसे मैंने बोल दिया 20,000 में कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ 20,000 में कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो सिर्फ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई, 1। बट अगर मैं लिखूँ 20,000 पेन्स, 20 बॉल्स, देन जब आपने पीछे किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पर मैंने आपको क्या दिया है, 20,000 पेन्स दिए हैं, 20 बॉल्स दिए हैं, तब ये क्या हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपने इसके बाद पॉइंट नहीं लगाया और कोई यूनिट भी नहीं लगाई, तब ये क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट, सिर्फ ज़ीरो के लिए। लास्ट इज वर्ड फॉर साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल नोटेशन। साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल नोटेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, दैट इज 6 × 10⁴। यहाँ पर n क्या है, 6, स्मॉल n क्या है, 4। तो इस केस में सिर्फ इस वैल्यू से ही हमें सिग्निफिकेंट फिगर पता चलेगी, लेकिन इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। फॉर इस केस के लिए हमारे पास सिग्निफिकेंट की फिगर कितनी हुई, 1। अब 20.00 × 10⁵, तो इसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। और यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई, 1 2 3 एंड 4। 4 विल बी आवर आंसर। समझ में आया। आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स को ट्राई कर सकते हो।
Now, next is rules for determining the number of significant figures involving calculation. क्या मीनिंग है इसका कि हमने सिग्निफिकेंट फिगर के रूल 5 अभी किए थे और मैम फिर दोबारा से सिग्निफिकेंट फिगर के रूल बता रही हैं. सो यहाँ पर आई एडेड अ टर्म दैट इन्वॉल्विंग कैलकुलेशंस. दैट इज़ कि अगर हम किन्हीं भी 2 नंबर्स को या 3 नंबर्स को ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे बताएंगे या कैलकुलेट करेंगे. सो आई एम नॉट राइटिंग द रूल्स हेयर. मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ दैट व्हाट आर द रूल्स. फर्स्ट इज फॉर एडिशन एंड नेक्स्ट इज फॉर सब्सट्रैक्शन. इन दोनों के लिए जो रूल है वो क्या है, सेम है. दैट व्हेन वी ऐड और सब्सट्रैक्ट अ नंबर देन हमें एक ऐसा नंबर देखना है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम हो. हेयर इज 2.3. यहाँ पर कितना है 6.01. यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 1 2 3 4. 2.3 के लिए कितनी है 2. यहाँ पर कितनी है 3. इस केस में 1 2 3 4 5 and 6 and here are 3. If we solve this it will be 3 6 5 and 3 8 10. It will be 13.063 and here अगर हम इसको माइनस करेंगे it will be 5114.12. Clear? In the first example we have 4 significant figure. Here are 2, here are 3. In this case we have 6 significant figure. In this we have 3 significant figures. But we have to look at the significant figures after the decimal point. Decimal point के बाद जिसके पास सबसे कम significant figure होंगी उसी पॉइंट तक हम अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे. दैट इज़ यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ 1 है सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितनी है 3. तो हम सिर्फ कैलकुलेट करेंगे पॉइंट के सिर्फ एक डिजिट के बाद तक. क्लियर? यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 2. तो हम कहाँ तक कैलकुलेट करेंगे 2 तक. ये मैंने आंसर लिखा हुआ है कि जब हम इसको ऐड करेंगे और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएंगी दिस एंड दिस. बट अगर मैं यहाँ पर आंसर लिखूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर तक मुझे आंसर अपना शो करना है देन आफ्टर डेसिमल पॉइंट देयर इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर. जो सबसे छोटी सिग्निफिकेंट फिगर थी पॉइंट के बाद वो कितनी डिजिट की थी सिर्फ 1. तो इस केस में भी हमारा जो आंसर आएगा उसको हम पॉइंट के सिर्फ एक डिजिट के बाद ही लिखेंगे. बट यहाँ पर 13.0 ना लिख के मैं क्या लिखूँगी 13.1. क्यों लिखा मैंने ये 13.1? बिकॉज देयर आर सम रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द नंबर्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट. कि किन्हीं भी डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होंगी उन डिजिट को हम कैसे लिखेंगे राउंड ऑफ करके. राउंड ऑफ करने के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे मैंने जो हमारे पास आंसर है वही लिखा है, मुझे आंसर लिखना है 13 पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट तक. दैट इज़ यहाँ तक कि पॉइंट के बाद एक डिजिट हमारे पास हो. अब देखो पॉइंट के बाद जिस एक वैल्यू तक मुझे अपना आंसर शो करना है उस वैल्यू के बाद वाले डिजिट क्या है लार्जर देन 5 या ग्रेटर देन 5. 6 इज ग्रेटर देन 5. इस केस में जब भी आपके पास 5 से बड़ा नंबर हो तो वो उससे पहले वाले नंबर में क्या ऐड कर देगा 1. दैट इज 13 पॉइंट. जो यहाँ से हम इन डिजिट्स को हटाएंगे तो 6 जब हटेगा तो यहाँ क्या दे के जाएगा 1 ऐड करके जाएगा. इसीलिए हमारा आंसर क्या आया 13.1. इसी केस में अगर मेरे पास वैल्यू आती 13.043
और मुझे ये आंसर फिर से सिर्फ 1 डिजिट तक लिखना होता। सो अब इस केस में जो पॉइंट के बाद हमारे पास वैल्यू है दैट इज 4, इट इज लेस देन 5। जब वैल्यू 5 से छोटी हो, नंबर जो है अगर वो 5 से छोटा हो, तो हम इससे पहले वाली डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इट विल रिमेन्स सेम, दैट इज 13.0। अब भाई 5 से बड़ा भी हो गया, 5 से छोटा भी हो गया, लेकिन कई बार हम ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जब क्या हो, एग्जैक्ट 5 ही हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 13.15 एंड सेकंड एग्जांपल मैंने ले लिया 13.25। अब तो फंस गए, जैसे हमारे पास क्या आ गया, दोनों ही तरफ 5। तो बेटा फंसना तो है ही नहीं। क्या करेंगे अब हम कि 5 से पहले वाली डिजिट हमें देखनी है दैट इट इज इवन और ओड। ये क्या है, 1 ओड, दिस 2 इज इवन। 5 से पहले वाली डिजिट जब हमें 5 को राउंड ऑफ करना हो तो उससे पहले वाली डिजिट या तो ओड होगी या फिर इवन होगी। अगर ये इवन है तो हमें उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, इट विल रिमेन्स द सेम, दैट इज 13.2। बट जब ओड है, जो चीज़ ओड है वो क्या करती है, गड़बड़ करती है। दैट मीन्स कि 5 से पहले वाली डिजिट में ओड होने की वजह से हम क्या ऐड करेंगे, +1, इट विल बी 13.1। ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 13.2। क्लियर। अब आते हैं अपने मेन सब्सट्रैक्शन वाले क्वेश्चन पर कि यहाँ पर पॉइंट के बाद हमें 2 डेसिमल तक अपना आंसर लिखना है। सो 5, वही केस आ गया दैट 5 क्या है, हमारे पास एक एग्जैक्ट नंबर है, हमें अब क्या देखना है, इससे पहले वाले डिजिट कि ये ओड है या फिर इवन है। इट इज ओड। अगर ये ओड है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर 1 ऐड करना है, इट विल बी 12.412। बट मुझे आंसर कितने डिजिट तक चाहिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक। तो अब देखो 2 क्या है, 2 इज लेस देन 5, तो यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं होगा, इट विल बी 12.41। और हमें कितने डिजिट तक निकालना था, 2 डिजिट तक ही निकालना था। तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर की टर्म में एग्जैक्ट कैलकुलेशन में क्या हो गया हमारा आंसर। अब एक और एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। ये फर्स्ट एग्जांपल था हमारा, ये सेकंड था, थर्ड इज यू हैव टू सब्सट्रैक्ट 29.25 में से आपको क्या सब्सट्रैक्ट करना है, 12.0234 और आपको सिग्निफिकेंट फिगर की टर्म में आंसर बताना है। क्लियर। सो इफ वी सब्सट्रैक्ट 12.0234 from 29.25, it will be 662.71, that is 17.2266। बट पॉइंट के बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा वो कितना है, 2 डिजिट तक। दैट इज टोटल सिग्निफिकेंट फिगर तो यहाँ पर कितनी है, 4, लेकिन हमें जो कैलकुलेट करनी है वो सिर्फ 2 पॉइंट तक कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर फिर से 6 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो ये क्या करेगा, +1 ऐड करेगा इससे प्रीवियस वाले नंबर में, इट विल बी 17.227। Now this 7 is again greater than 5. It will again add 1 to 2. It will be 17.23. हमें कितने पॉइंट तक कैलकुलेट करना था, 2 डिजिट तक। सो here is our answer. Now फोर्थ, अगर मैं यहाँ पर लूँ मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न के लिए, फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों को ही हम इकट्ठा कर लेते हैं। हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए, कैलकुलेशन के बाद हमें सिर्फ ये देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक कैलकुलेट करनी है। क्लियर।
सो फॉर एग्जाम्पल 4.327 into 2.8. Answer will be 12.1156. Here हमें जो सिग्निफिकेंट फिगर देखनी है वो ये देखना है कि इन दोनों में से स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर कौन सा है. सो इट इज 2.8 विच कंटेन टू सिग्निफिकेंट फिगर. अब हमें पॉइंट के बाद नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, टोटल. तो टोटल में सबसे छोटे सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर क्या है, 2.8. कितनी है, 2. तो यहाँ पर टू सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक हो गए, सिर्फ 12 तक. ये हमारा क्या हो गया, आंसर. क्लियर.